हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 19 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे और आप अपना काम, अपना होमवर्क वो समय से कंप्लीट करते रहें। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। सो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कॉलॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सस्पेंशन यानी निलंबन क्या होते हैं। इसके अलावा हमने विलयन और विलयन के घटक के बारे में पढ़ा। हमने तत्व के बारे में पढ़ा कि शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं और अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। सो आपको वो चीज़ें आई होप क्लियर हैं। और इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे यौगिक व मिश्रण क्या होता है। मिश्रण आप पहले ही पढ़ चुके हो मिश्रण के बारे में। मिश्रण में जो है समांगी मिश्रण होता है और दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। और अब हम इसमें जो है यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक क्या होता है और दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पर हम जानेंगे। जिज्ञासा दीदी, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन ये यौगिक क्या होते हैं? ज्ञान, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं यानी शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिनकी रासायन सभी जो कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति जो है वो समान होनी चाहिए। ओके। अब जो तत्व है, जैसे अगर हम चांदी की बात करें तो उसमें जितने भी परमाणु होंगे वो सभी किसके होंगे? चांदी के ही होंगे। इसीलिए हम जितने भी तत्व हैं उनको 100% प्योर जो है उनको हम कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब अगर हम यौगिक की बात करें तो इसमें क्या है? यौगिक होता क्या है? यौगिक का निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से होता है। हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहे हैं। देखिए, हाइड्रोजन भी एक तत्व है और ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है? एक तत्व है। दोनों अगर मिलते हैं तो क्या बना? वाटर। ठीक है। और अगर आप इसको संतुलित करोगे तो इसको 2 से गुणा कर दोगे, इसको 2 से गुणा कर दोगे। तो अब यहाँ पर क्या बना है आपके पास? यहाँ पर पानी बना है। अब जो बच्चों ये पानी बना है इसका फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं था कि आपको यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिख रही है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और आप इसको लिख देते H2O2, ये पानी बन गया। ऐसा नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया और इसकी जो गुण हैं वो वाटर के गुण से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। यानी जो वाटर का जो फॉर्मूला रहेगा वो H2O ही रहेगा, चाहे फिर आप जो है कहीं का भी वाटर ले लो। ऐसा नहीं है कि जो है इंडिया का वाटर, यहाँ पर वाटर का फॉर्मूला अलग होगा, आप लंदन जाओगे तो वहाँ पर वाटर का फॉर्मूला कुछ डिफरेंट हो जाएगा। नहीं, जो वाटर का फॉर्मूला है वो यूनिवर्सल सेम ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला CO2 ही रहेगा। ठीक। इसलिए ये क्या है? ये निश्चित अनुपात में मिलाए गए दो या दो से अधिक तत्वों से बने यौगिक होते हैं। ठीक। जो कि रासायनिक विधि के कारण संयोजन जो है उससे बनते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है और इस तरह से क्या बना? वाटर बना। और जो अनुपात रहेगा हमेशा, इसका जो अनुपात है वो इसका 1:8 का अनुपात ही रहेगा। 2 यहाँ पर क्या होंगे? इसका परमाणु संख्या यहाँ पर 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन जो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगी, जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 1:8 का अनुपात होगा। क्लियर? इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी हमेशा फॉर्मूला CO2 रहेगा और ये भी एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ी रहेगी, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। ठीक है। नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। H2O, जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। हमारे चारों ओर के पदार्थ तत्वों से मिलकर ही बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में ही मिलते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अब हम वाटर को शुद्ध कैसे कह सकते हैं? वाटर बिल्कुल शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि जो वाटर होगा उसके अंदर जितने भी अणु हैं उन सब का फॉर्मूला जो है H2O ही होगा। यानी पानी अगर है तो उसकी जो रासायनिक गुण होंगे सभी परमाणुओं के वो बराबर होगा। इसीलिए यौगिक जो है वो भी हमारा पदार्थ का एक शुद्ध रूप कहलाता है।
जिस तरह तत्व शुद्ध हैं उसी तरह जो हमारे यौगिक हैं वो भी शुद्ध ही कहलाएंगे। डिस्कस करते हैं यौगिक और मिश्रण की जो है इसमें क्या अंतर है। तो यौगिक अब आपने पढ़ लिया, मिश्रण आप पहले ही पढ़ चुके हो। इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है। जैसे हमने अभी देखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। जब हमने समांगी विषमांगी मिश्रण पढ़ा तो हमने इस तरह की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं पढ़ी थी। वहां पर अगर आप जो है आप सोडियम क्लोराइड लेते हो और इसके साथ आप जो है सॉइल मिला देते हो तो क्या बन जाएगा, ये एक तरह का मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। यहाँ पर जो है इस तरह की कोई रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हो गई तो फिर जो है वो मिश्रण नहीं होगा। नेक्स्ट, ये जो है क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाएं तो क्या बनता है, मिश्रण बनता है। तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, यह है अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों के गुण धर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कार्बन है वो क्या है, वो ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन क्या है, गैस अवस्था में है। और जो निर्माण होगा वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण होंगे वो ऑक्सीजन और कार्बन से बिल्कुल अलग होते हैं। ऑक्सीजन जलने में सहायक है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायक है। यानी जो भी नया उत्पाद बनेगा वो अपने जो हमारे अभिकर्मक हैं, अभिकारक हैं, उनके जो गुणधर्म होंगे उनसे बिल्कुल उसके गुणधर्म अलग होंगे। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर या द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर इनका तापमान है जिसके ऊपर ये द्रव या वाष्प में बदल सकते हैं। लेकिन मिश्रण का जो संगठन है वो क्या है, परिवर्तनीय होता है। हम उसको आसानी से उसके घटक जो है उनको बदल सकते हैं। इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे विद्युत अपघटन। ठीक है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना चाहोगे तो यहाँ से आपको रासायनिक अभिक्रिया ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन और ऑक्सीजन को हाथ से चुनकर अलग कर दोगे। ओके, मिश्रण जो है समांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दूध और हवा, ये हम पढ़ चुके हैं। मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। यानी अगर आपने 2 चीजों को मिलाया है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, सोडियम क्लोराइड को मिला दिया, सॉइल को मिला दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के अपने गुण रहेंगे, सॉइल के अपने गुण रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जो दोनों मिलके अपने अपने गुण खो देंगे। नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पर है, जल है, नमक, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CuSO4। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4। इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। तो सिंपल जो हमारे सेपरेशन मेथड्स होते हैं उनको हम आसानी से हम जो है मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वर्कशीट के जो है कुछ वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। अगर आपने वर्कशीट समझ ली है तो आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यौगिक और मिश्रण की परिभाषा देनी है और उदाहरण देना है। यौगिक क्या होता है, हमने अभी पढ़ा वर्कशीट में, 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार बने हुए नए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। यानी यौगिक में क्या होना चाहिए, नया पदार्थ बनना चाहिए। उदाहरण के लिए पानी, साधारण नमक, ये सब क्या है, ये सब यौगिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखिए मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनिश्चित अनुपात या मात्रा में मिलाते हैं तो इस प्रकार बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण क्या रहेगा, उदाहरण आप वायु, रेत, ये सब उदाहरण आप दे सकते हो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कोई भी अंतर दिया जाता है तो हमेशा अंतर आप इस तरह से लाइन लगा के ज़रूर करेंगे। ठीक है, इससे आपका जो पेपर का प्रेजेंटेशन है वो आपका अच्छा होता है और आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम क्लियर होता है। ठीक, तो अब हम मिश्रण और यौगिक में अंतर करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट आप लिखेंगे, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। लेकिन यौगिक में क्या होगा, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो क्या होगा, वो यौगिक कहलाएगा। सेकंड पॉइंट जो आप लिखेंगे, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते
और संगठन जो है वो परिवर्तनीय होता है, ठीक है, उसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन यौगिक में क्या होगा, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था, उदाहरण के लिए पानी है, तो पानी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 2 जो है हाइड्रोजन के तत्व होंगे, ठीक है, और इसी तरह एक जो परमाणु होगा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो इस तरह से इसका जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा H2O ही रहेगा पानी का, क्योंकि ये निश्चित अनुपात में एक साथ मिलते हैं। थर्ड देखिए, मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह अलग होते हैं। नंबर 4, घटकों को भौतिक विधि द्वारा सुगमता से अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। उदाहरण देंगे, मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा लोहे और गंधक का मिश्रण, यानी जो सल्फर है उसका मिश्रण, और यौगिक में हो जाएगा गंधक और लोहा आपस में मिलकर क्रिया करके क्या बनाते हैं, आयरन सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है, आयरन सल्फाइड बन जाएगा, जो कि क्या होगा, यौगिक होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत करें, इन्हीं में से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखें। तो आपको ये पदार्थ दिए गए हैं जिसमें से आपको मिश्रण, यौगिक और शुद्ध पदार्थ छांटकर लिखने हैं। तो फर्स्ट दिया गया है, देखिए यौगिक, हम इस तरह से इनको लिख लेंगे, यौगिक, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। तो सबसे पहले जल है, तो बच्चों जल जो है वो क्या होगा, यौगिक होगा, क्योंकि निश्चित अनुपात में परमाणु आपस में मिलकर जो है बने जल को बनाते हैं। उसके बाद देखिए जल जो है वो साथ में शुद्ध पदार्थ भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिट्टी, मिट्टी क्या होगा, मिट्टी जो है मिश्रण का उदाहरण रहेगा। चीनी, चीनी यौगिक भी होगा और शुद्ध पदार्थ भी होगा। नमक, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, तो ये नमक क्या होगा, नमक जो है यौगिक भी होगा और शुद्ध पदार्थ भी होगा। इसी तरह चीनी का घोल, चीनी का घोल जो है वो एक मिश्रण रहेगा। नेक्स्ट देखिए वायु, वायु जो है बहुत सारी गैसेस का मिश्रण है, हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। दूध, देखिए दूध भी क्या है, मिश्रण का उदाहरण रहेगा। दूध के अंदर पानी है, वसा, प्रोटीन, वो सब मिलके जो है मिश्रण है दूध। नेक्स्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, वो यौगिक है, साथ में शुद्ध पदार्थ भी होगा। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, तो ये फॉर्मूले भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको साथ साथ जरूर याद किया कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, तो ये जो है क्या होगा, ये यौगिक भी होगा और शुद्ध पदार्थ भी होगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ईंट, तो ईंट जो है वो किसका उदाहरण है, वो मिश्रण का उदाहरण है। सो ये आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें आपने जाना कि यौगिक, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ जो है वो क्या होते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।